इसका गल्फ़ कंट्रीज़ में ख़ास तौर पे दुबई मस्कत वगैरह में बहुत ज़्यादा हाइप है। पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, डॉक्टर लिखते हैं, लोग वैसे भी इसको खाते हैं। ख़ास तौर पे जो मेल हेल्थ है उसके लिए बहुत ज़्यादा लिखा जाता है और खाया जाता है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि ट्राइसेप्शन में कौन कौन से मिनरल्स विटामिन हैं जो कि एक मेल की हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, और इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसके खाने का तरीका क्या सही है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, जो दोस्त चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मल्टीविटामिन के बारे में, मेडिसिन के बारे में और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में मिलती रहेंगी। अगर हम ट्राइसेप्शन की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा लिखा जाता है जी पाकिस्तान में। इसका अगर आप पैक देखें तो लिखा है जी मेंस हेल्थ सपोर्ट पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे लिखा है जी मेल फर्टिलिटी सपोर्ट, यानी कि ये पहले नंबर पे तो जो मेल की जनरल हेल्थ होती है उसको इम्प्रूव करता है। दूसरे कुछ लोगों में अगर मेल में फर्टिलिटी के इशू है, ठीक है, बांझपन है, तो ये उसको इम्प्रूव करता है। जो स्पर्म की हेल्थ है, उसकी क्वांटिटी होती है, उसकी क्वालिटी होती है, उसकी मोटिलिटी होती है, ये उसको इम्प्रूव करता है और जो फर्टिलिटी के चांसेस हैं उसको ज़्यादा कर देता है। अगर इसमें हम मिनरल्स और मल्टीविटामिन की बात करें तो इसमें 20 मिनरल्स और मल्टीविटामिन है, जिनमें विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, इसके अलावा बी सारे है, B1 है, B2 है, B3 है, B6 है, B9 है, फोलिक एसिड है और B12 है। ठीक है, इसके अलावा जो मिनरल्स हैं वो है जिंक, सिलीनियम, क्रोमियम, इसके अलावा आर्जिनिन है, एल कार्निटीन है, Q10 है, इनोसिटोल है, जिनसिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मक्का रूट है, लिकोपीन है। तो ये इसमें मिनरल्स और मल्टीविटामिन है। अगर इनके काम की बात करें कि ये मिनरल्स और मल्टीविटामिन क्या करते हैं, तो जो विटामिन सी है आपको पता है कि ये इंस्टेंट आपको एनर्जी देता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और आपके जो गम्स हेल्थ है इसको इम्प्रूव करता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर विटामिन डी आपकी हड्डियों के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए। इसके अलावा ये टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, जो मर्दाना ताकत होती है उसको ज़्यादा करता है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है, ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, किसी भी सेल जो स्पर्म होते हैं ये भी सेल होते हैं, ठीक है, इनकी जो डेथ होती है, इनका जो डैमेज होना होता है ये इसको रोकता है। ठीक है, और उनकी जो हेल्थ होती है स्पर्म की उसको इम्प्रूव करता है। फोलिक एसिड है, फोलिक एसिड क्या करता है, ये खून के बनने में मदद देता है, आपकी हेयर जो हेल्थ होती है उसको इम्प्रूव करता है, खून के बनने में मदद देता है। अगर विटामिन B1, B2, B6, B9, B12 की बात करें तो ये क्या करते हैं, पहले नंबर पर तो ये वैसे आपको एनर्जी देते हैं जिस्म में। दूसरे नंबर पे क्या करते हैं कि जो फूड होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा ये जो स्पर्म होता है इसकी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, इसकी क्वालिटी, इसकी मोटिलिटी, इसकी क्वांटिटी को इम्प्रूव करते हैं। और ये जो B12 होता है, B6 होता है, ये खून के बनने में अमल देता है, खून को जो आपका खून में कमी है उसको इम्प्रूव करता है। आगे आते हैं जी जो मिनरल्स है, मिनरल में जो इसमें है वो जिंक है। जिंक सब लोग जानते हैं कि जो ख़ास तौर पे जो मेल सेक्सुअल हेल्थ होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है और आपकी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करता है, जो स्पर्म की डेथ होती है उसको रोकता है, जो नंबर होता है स्पर्म का उसको इम्प्रूव करता है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, उसकी मोटिलिटी को, उसके जो मूवमेंट होती है उसको ज़्यादा करता है। तो जिंक भी बहुत ज़रूरी है इसमें, तो ये 15 मिलीग्राम इसमें है, बहुत अच्छी क्वान्टिटी में। सेलेनियम की बात करें, क्रोमियम की बात करें तो ये एंटीऑक्सीडेंट है। कोई भी चीज़ एंटीऑक्सीडेंट होगी तो क्या होगी कि वो जो डेथ होती है स्पर्म की उसको रोकता है, उसकी जो डैमेज होती है उसको रोकता है और उनकी जो मोटिलिटी होती है या क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव करता है। कोई भी चीज़ एंटीऑक्सीडेंट होती है उसका फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं इसमें एल आर्जिनिन। सब लोग जानते हैं एल आर्जिनिन का क्या काम होता है। एल आर्जिनिन आपके जिस्म में जाके पहले नंबर पर तो सिट्रोलिन में कन्वर्ट होती है, सिट्रोलिन आगे फिर कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रिक ऑक्साइड में। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करती है कि ये आपकी जो खून की नालियाँ होती हैं इसको खोल देता है, जहाँ से ब्लड फ्लो ईजिली होता है। ये आपके पहले नंबर पे तो आप में जो जिन लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है उसको इम्प्रूव करता है, इरेक्शन को इम्प्रूव करता है, लिबिडो इंक्रीज़ करता है। दूसरे नंबर पे ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर का मसला होता है तो ये ब्लड प्रेशर को लो करता है, उसमें आपको फ़ायदा देता है। मिग्रेन का कुछ लोगों में अटैक होता है, ये उसको कम करता है, उसके चांसेस कम करता है। आप मसल ग्रोथ जो होती है आपकी, ये उसको इंक्रीज़ करता है, आपका मसल मास इंक्रीज़ करता है, टेस्टोस्टेरोन को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा इसमें एल कार्निटीन है।
एल कार्निटीन आपको पता है ये आपका स्टेमिना इंक्रीज़ करती है, आपकी इंडोरेंस जो होती है उसको ज़्यादा करती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो मेंस हेल्थ होती है इसमें स्पर्म की क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव करती है, मोटिलिटी को इंक्रीज़ करती है, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ करती है। इसमें अगर बात करें Q10 की, Q10 सब लोग जानते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी एजिंग होता है, तो ये जो डेथ होती है स्पर्म की उसको रोकता है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है। तो ये जितने मिनरल्स हैं या विटामिन हैं इनका बेसिकली काम ये है कि ये आपकी जो मेंस हेल्थ है, सेक्सुअल हेल्थ है या फिर उसमें जो स्पर्म की हेल्थ है ये उसको इम्प्रूव करता है। सबका मकसद यही है, ठीक है। ये आपकी क्वालिटी जो स्पर्म की है उसको इम्प्रूव करेंगे, उसकी मोटिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। आपको जो टेस्टोस्टेरोन होता है मर्दाना हार्मोन, जिसकी वजह से जो मर्द होते हैं इनके मसल मास होता है फीमेल की निस्बत ज़्यादा होता है, ठीक है। उनमें जो बियर्ड होती है या फिर जिस्म पे बाल होते हैं या फिर आवाज़ का भारीपन होता है या ताकत ज़्यादा होती है, तो यही हार्मोन की वजह से होती है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या करती हैं, ये टेस्टोस्टेरोन को इम्प्रूव करती हैं, बूस्ट करती हैं, ठीक है। तो ये आपके टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट करेंगे। इसमें जो जिनसिंग है, जिनसिंग आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है इसको इम्प्रूव करती है। ब्लड सर्कुलेशन आपकी जो पेरिफेरल एरिया है, ठीक है, इसमें इसको ज़्यादा करती है, नालियों को खोल के वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा करती है। आप में जो स्ट्रेस होती है उसको कम करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है जिनसिंग। इसके अलावा डायबिटीज़ जो ब्लड शुगर होता है उसको कम करती है, और आपका जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है ये उसको भी कम करते आप में इरेक्शन को इम्प्रूव करती है। मक्का रूट के भी यही काम है, जो जिनसिंग के हैं ये भी आप में जो स्ट्रेस होती है उसको कम करता है, ठीक है। आप में जो ब्लड सर्कुलेशन होती है आपके ग्रोन एरिया में खासकर उसको इम्प्रूव करता है। जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन ये उसको बूस्ट करता है। तो ये जितने भी विटामिन हैं